देखिए बच्चों, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड है जो कि एक क्यूबॉइड की शेप में है और इसमें विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, और इसमें जो होल्डिंग करने के लिए वो कॉनिकल शेप्स की डिप्रेशंस दे रखी हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर। देखिए, जो क्यूबॉइड की हमें डायमेंशंस दे रखी हैं, क्यूबॉइड और कोन। तो क्यूबॉइड की जो डायमेंशन दे रखी है उसमें लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो है 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर। और इसमें जो कोन की डायमेंशंस हैं वो है रेडियस 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ का मतलब हाइट ही होती है, क्योंकि जितनी गहराई होगी वो उसकी उतनी हाइट होती है। तो वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। ये चीज़ें हमें सारी गिवन है और जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो हमें वॉल्यूम करनी है ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। मतलब जितना भी उस स्टैंड के अंदर वुड का यूज़ किया गया है उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। देखिए, हमें पहले क्यूबॉइड की वॉल्यूम में से अगर हम माइनस कर देंगे कोन की वॉल्यूम को तो वो हमारा आ जाएगा आंसर कि कितनी वुड रिक्वायर्ड हुई है। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें निकालना है टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से अगर हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है L इंटू बी इंटू एच माइनस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें जो पेन के स्टैंड है यानी कि पेन जहाँ पे होल्ड है वो 4 दिए हुए हैं, इसलिए हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेंथ है क्वेश्चन में 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 1.4 का होल स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है, आर की वैल्यू 0.5 है, 0.5 और एच की वैल्यू जो है 1.5। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए, जब 15, 10 और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा 525। माइनस में अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे मैं साइड पे सॉल्व करती हूँ इजीली। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। तो यहाँ पे 10 10 एंड 10 आ जाएगा। 7 2s 5 1s 5 2s 5 1s 5 2s 2 11s 2 2s 2 5s 2 1s 22/15 इसका है। आगे हमारे पास था 525, 22/15 आएगा। 525 दोनों को जब डिवाइड करेंगे हम 1.47 और दोनों को माइनस करने पर 523.53 सेंटीमीटर क्यूब जो है वुड रिक्वायर हुई है इस स्टैंड को बनाने के। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। इन्वर्टेड इस टाइप का कोन होगा। अब देखिए इसमें जो हाइट दे रखी है वो है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है वो दे रखी है 5। और क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको एक हेमिस्फीयर के बाउल से इस कोन के अंदर फिल करना है। 0.5 की हेमिस्फीयर की रेडियस है, तो कितने शॉट्स इसको फिल करने में लगेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, दोनों की वॉल्यूम लगेगी और नंबर ऑफ शॉट्स के लिए n लगाएंगे। पहले देखिए जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। तो मैं इसे सीधा ही स्टार्ट कर रही हूँ। n का मतलब होता है नंबर ऑफ शॉट्स, जो कि 4/3 पाई r क्यूब लगेगा, क्योंकि ये हमारा जो वेसल है, वेसल को हमने इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो ये कितने वेसल्स चाहिए, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ शॉट्स आएंगे इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये है हमारा कोन का वॉल्यूम। तो इसी के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले नंबर ऑफ शॉट्स के लिए n ही लगेगा और 4/3 पाई का पाई रहने देंगे, क्योंकि सामने भी पाई है तो कटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड है 1/4 इंटू 1/3 पाई और r की वैल्यू है 5 का स्क्वायर इंटू 8। पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ बचेगा n 4/3 इंटू यहाँ पे 0.5 को 3 टाइम्स ओपन करना है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और सामने हमारे पास है 1/12 इंटू 25 इंटू 8। देखिए इसे काट देंगे, 4 2s एंड 4 3s। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 50/3। तो n जो निकलेगा इसे हम वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। वहाँ है हमारे पास 50/3 और ये उधर रिवर्स हो जाएगा 3/4 और ये भी सारा रिवर्स होगा 0.5 0.5 एंड 0.5। ऊपर 10 आ जाएगा। ये 2 पे सारे कटिंग हो जाएंगे। 2 से 2 कटिंग और 3 से 3 की कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 50 इंटू 2 100, यानी कि 100 शॉट्स अगर हम उसमें डालेंगे तो कोन जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। अब देखिए एक सिलेंडर हमें दे रखा है, उसी के ऊपर एक और सिलेंडर प्लेस है। अब देखिए जो हाइट है वो दे रखी है हमें 60 और इधर वाले की हाइट जो दे रखी है वो है 220 और जो इसकी डायामीटर है वो है 24 सेंटीमीटर, लेकिन जो इसकी रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की हमने वॉल्यूम को निकालना है और उसे प्लस करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। पहले हम दोनों की वॉल्यूम के लिए अलग अलग रेडियस शो करेंगे। देखिए पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h।
तो अगर हम यहाँ से पाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा रह जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, एक बड़े वाले के लिए आर लगाया गया है, एक छोटे सिलेंडर के लिए आर का यूज किया गया है। और पाई की जो वैल्यू है वो है 3.4। पाई की वैल्यू 3.4 और अंदर हमारे पास आएगा 12 का स्क्वायर इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर इंटू 60। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 144 इंटू 220, 64 इंटू 60। तो इसमें आ जाएगा 3.14 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 31680 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 3840। 3.14 दोनों को प्लस करने पे आएगा 35520 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आंसर आएगा, वो आएगा हमारे पास 111,532.8। यहाँ तक हमारी जो है वो वॉल्यूम निकल चुकी है। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है इसे 8 ग्राम मास, तो इसके लिए हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारा आंसर आया है 111,532.8, इसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर 892262.4 जी यानी ग्राम में आएगा ये आंसर। लेकिन अब हमें इसे किलोग्राम में ट्रांसफ़र करना है, तो किलोग्राम में ट्रांसफ़र करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये किलोग्राम में, और जब इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 के बाद ट्रांसफर हो जाएगा पॉइंट 892.2624 kg में इसका आंसर आ जाएगा।